आज हम जानेंगे कि हम इनकम टैक्स की पेमेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जाना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे incometax.gov.in और यहाँ पे जाके हमें सबसे पहले करना है लॉगिन। यहाँ पे डालना है हमें अपना पैन नंबर, उसके बाद हमें डालना है अपना पासवर्ड। उसके बाद एक ये विंडो खुल जाएगी ई फाइल की। ई फाइल में जाना है, हमें ई पे टैक्स पे क्लिक करना है। अब हमें ध्यान रखना है यहाँ पे हमारी दो ऑप्शंस हैं, एक है इनकम टैक्स एक्ट 2025 और दूसरा है इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट कर रहे हैं हम फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अभी हमारा इनकम टैक्स एक्ट चेंज हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से। तो जो भी पेमेंट हम करेंगे फाइनेंशियल ईयर 25-26 तक की, वो हम करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। और अगर हमें आगे टैक्स का पे करना है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 जो हमारा बेस ईयर भी बन गया है 26-27, तो फिर हम वो पेमेंट करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 2025 में। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हमें यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही सिलेक्ट करना है फाइनेंशियल ईयर 25-26 तक की पेमेंट के लिए। अब इसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास विंडो खुल जाएगी। विंडो खुलने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आई है। यहाँ पे अब हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रही हैं, सेव चालान, जनरेटेड चालान और पेमेंट विंडो। तो हम जो पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं या इसको करने के बाद हम इनमें से जाके यानी कि जनरेटेड चालान और पेमेंट हिस्ट्री में अपनी एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं जब हमारा चालान की पेमेंट हो जाएगी। अब हमें इस पेमेंट के लिए जाना है न्यू पेमेंट पे। न्यू पेमेंट पे जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन खुल गई। ये यहाँ पे डिफरेंट विंडोज़ नज़र आ रही हैं। अब हमारे को यहाँ फिर ध्यान रखना है कि हमें जो पेमेंट करनी है वो करनी है इनकम टैक्स में। बाकी जो सारी ऑप्शंस हैं इनमें हमें कोई भी सिलेक्ट नहीं करनी, इसी पे जाके हमें सिलेक्ट करना है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट में। अब यहाँ पे आके ऑप्शन आ गई हमारे पास असेसमेंट ईयर। तो यहाँ डिफरेंट असेसमेंट ईयर दिए हुए हैं। तो अब हम ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27 और इससे पीछे की अगर आप कोई पेमेंट करना चाहते हैं तो आपने वो फाइनेंशियल ईयर इसमें सिलेक्ट करना है, उसके साथ ही असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे करने के बाद यहाँ ऑप्शन आएगी आपकी, फिर आपको ध्यान रखना है कि ये हमारी पेमेंट सेल्फ असेसमेंट टैक्स के लिए है। सेल्फ असेसमेंट सिलेक्ट करने के बाद अब जाना है हमें कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे फिर हमारी विंडो खुली है। इसमें हमें ध्यान रखना है कि मैंने ये डाला है अमाउंट 1000 रुपये। आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है जो आपका इनकम टैक्स एक्ट जो चालान आपने पे करना है वो एग्जैक्ट अमाउंट आपको पे करना है। ये सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाया है कि 1000 रुपये पे करना है। उसके बाद करेंगे कंटिन्यू करने के बाद अब ये विंडो खुल गई है। इसमें हमारे पास कई सारी ऑप्शन है। हम चाहें तो नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, हम चाहें तो डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, बैंक में जाके भी कर सकते हैं, RTGS NEFT की भी ऑप्शन है और उसके अलावा पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग UPI एंड क्रेडिट कार्ड। तो आप चाहें तो UPI से भी कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे UPI पे क्लिक करते हैं। UPI पे क्लिक करने के बाद हम बैंक सिलेक्ट करेंगे, कोई भी बैंक हम सिलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे जाके हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमें यहाँ चेक करना है कि हमारा अमाउंट जो हमने वहाँ एंटर किया था वो सेम होना चाहिए। और उसके बाद ये असेसमेंट ईयर और ये फाइनेंशियल ईयर ये दोनों ठीक होने चाहिए। इसके बाद हम जाके करेंगे पे नाउ। अब हमें इसकी टर्म्स को सिलेक्ट करके क्लिक करना है, उसके बाद सबमिट टू बैंक। अब हमारे पास ये चालान खुल गया। अब हमें चीज़ ध्यान रखनी है, दोबारा एक बार हम वेरीफाई कर लेंगे। ये है असेसमेंट ईयर 26-27, अमाउंट हमारा 1000 और हमारा पैन नंबर भी यहाँ पे आ रहा है। पैन नंबर को ध्यान से चेक कीजिएगा। उसके बाद पे विद UPI पे क्लिक करना है। हमने पे विद UPI पे क्लिक करने के बाद इनकी टर्म्स को सिलेक्ट करना है, प्रोसीड विद UPI। अब देखिए यहाँ पे हमारी एक विंडो खुल गई, QR कोड। अब यहाँ पे जाके आप QR कोड को सिलेक्ट कीजिए। QR कोड सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी पेमेंट गेटवे से इसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन को भी मैंने शुरू में आपको बता दिया है। तो इस तरह से हम अपनी सेल्फ असेसमेंट की टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।